Hello, welcome to the new episode of DEF Dialogue, which we are doing at the time of COVID. We call it COVID DEF Dialogue. You have seen 6 episodes where we are bringing ground reports from all over the country because of the large presence of Digital Empowerment Foundation with the communities in the communities. This is the 7th episode. In this episode, actually, I'm going to talk to several people in several directions in one Zoom call, but you will see it as a one by one. So today, I'm going to take you to Ghazipur in UP, where our presence is being described by our digital entrepreneur called Amit, and he is going to tell us what is happening in Ghazipur in the heart of UP, and UP being one of the large affected COVID states and also otherwise one of the largest populated state. It's interesting to find out what's happening on the ground, how people have come forward, what are the issues with the government, what are the issues with the people. UP, by the way, also gives one of the largest migrant labors, so there is a huge movement of labors also. But let's go to the ground and see what Amit says from Ghazipur. पहला इम्पैक्ट हम लोगों पे हुआ है हमारा कम्युनिटी इंक्लूडिंग जो टाउन में लोग रहते हैं सबों के लिए कि घर से बाहर निकलना जनरल पब्लिक जो है उनको तो बहुत ही परेशानी हो रही है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जरूरी कामों के लिए भी निकल नहीं पा रहे हैं। जीवन यापन जो है जो नीचे तबके के स्तर के लोग हैं जो डेली कमा के खाते हैं, जिनका मजदूरी से ही जीवन यापन चलता है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मार्केट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, मार्केट जाने में, मार्केट सामान लाने में बहुत सारा इश्यूज हो गए हैं। फार्मर्स जो हमारे हैं उनको उनका सही प्रोड्यूस नहीं मिल पा रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है उन कहाँ पे बेचेंगे, उनको मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो पा रही है। लोग में एक अजीब तरीके का भय है कि आखिर क्या होगा आगे, हम बाहर निकलेंगे तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे, तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलना चाह रहे हैं। घरों के अंदर ही आदमी है कि किसी तरह हम अपना जीवन बचा के रखें, तो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्य रूप से जो लोगों की परेशानियां हैं कि लोगों के पास जो आर्थिक परेशानी है वो अभी बहुत ज्यादा हो रही है अब, क्योंकि जिस तरह से 22 मार्च को पहला एक जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन एक दिन का कर्फ्यू लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि एक दिन का कर्फ्यू है अब ये बंद हो जाएगा, दूसरे दिन से हम लोग पुनः अपने जीवन यापन में, जीवनचर्या में लग जाएंगे। लेकिन फिर 24 तारीख से जो फिर हमारा लॉकडाउन फर्स्ट का जो फेज स्टार्ट हुआ है, उसमें अचानक से सारी चीजों पे जैसे लगा कि रोक लग गया हो। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक भय का माहौल। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां कुछ सुधर रही है। सरकार ने भी कुछ नियम निकाले हैं, गाइडलाइंस निकाली हुई है कि इस गाइडलाइंस के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं अभी हमारे लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि सरकारी योजना का संचालन सही तरीके से हो, वो सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहला है कि जो जनधन योजना है उसके तहत गरीबों के खाते में अगले 3 महीने तक, मार्च अप्रैल मई तक 500 रुपया आएंगे। आपको लगता है 500 रुपए काफी होंगे गरीबों के लिए? नहीं सर, काफी तो नहीं है, लेकिन यदि हम गरीबों के, यदि गरीबी की बात करें सर हम, तो 500 रुपया काफी नहीं है। लेकिन एक तरफ तो जनधन में 500 रुपया आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राशन कार्ड के लिए, जो राशन कार्ड धारी हैं उनको 1000 रुपए की आर्थिक मदद मिल पा रही है। उज्ज्वला योजना 3 महीने के लिए गैस सिलेंडर फ्री किया गया है जो उज्ज्वला के लाभुक हैं। किसान सम्मान निधि के जो लाभुक हैं उनको अगले 3 महीने तक 2000 रुपया पर मंथ दे विल गेट। सर, यदि हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बात करें, जो सबसे निचले तबके के आदमी हैं, तो हमारा जितना भी एरिया है वो काफी है। जो हमारा स्मार्टपुर का जो हमारा इंटेंसिव ब्लॉक्स हैं, पंचायत हैं, विलेजेज हैं, उसमें भी हमारे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, क्योंकि हमारे टाउन से 10 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक का बफर है, वहां तक हमारा रीच है स्मार्टफोन। जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, पेपर या तो राशन कार्ड है या कोई बैंक अकाउंट है, अभी परसों योगी जी के द्वारा एक डिक्लेरेशन किया गया है यूपी में, होल यूपी में, कि जिनके पास कोई योजना का लाभ नहीं है या किसी भी योजना में वो इनरोल नहीं है,
उनको भी लाभ खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और उनको 1,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाए। ये अभी उन्होंने घोषणा किया है। अच्छा। और इसमें एसडीएम साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनके थ्रू, जैसे सीडीओ हमारे वहाँ हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो उन लोगों के द्वारा उस तबके के आदमी को ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनका ना कोई कार्ड है, किसी भी योजना से वो लाभान्वित नहीं, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना और 1,000 रुपए की आर्थिक राशि उनको उपलब्ध कराई जाएगी। पहले एक दिन का बताया तो लोगों ने सोचा चलो भाई एक दिन के बाद बला टलेगी, फिर उसके बाद 3 हफ्ते हो गए सडनली, अब उसके बाद फिर से 3 हफ्ते हो गए। तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश जिस तरह का है उसमें जितने गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं या गरीबी रेखा से ऊपर लोग जो रहते हैं या हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस तरह के लोग रहते हैं, ऐसे कैसे चला पाएंगे हम लोग, कब तक चला पाएंगे? बहुत ही अभी अभी जो ये दौर है सर, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग हैं, क्योंकि ये यदि ये बंदी पुलिस का भी एक तरफ से ये है कि आप घर में रहो, यदि कोई घर से बाहर भी निकलते हैं तो उनको पेनल्टी किया जाता है, काफी बड़ा अमाउंट में पेनल्टी किया जाता है उनको, या उनको फिजिकली हैरास भी किया जाता है, उनको डंडे भी लगाए जाते हैं। तो सर अभी बहुत सारे दुकान वाले से हम लोगों ने बात की है, जब पुलिस आते हैं तो वो दुकान को बंद कर देते हैं। तो हम लोग उनसे बात किए कि आप क्यों दुकान खोलते हैं? उन लोगों का कहना है कि सर यदि हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे तो हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? कम से कम यदि 50 रुपया 100 रुपया भी हम लोग नहीं कमा के घर ले जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? रियलिटी है सर, और रियल फैक्ट यही है कि बिना काम किए किसी को कैसे अन्न मिलेगा। तो आपको लगता है कि अगर सरकार घर घर खाना पहुंचा दे, घर घर अनाज पहुंचा दे, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी? घर घर सर अनाज पहुंचा देना समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि जब तक किसी चीज को पाने के लिए हम बाहर नहीं निकलेंगे वो चीज हमारे पास नहीं आ पाएगा। केवल हम चावल दे दें, गेहूं दे दें, तेल दे दें, मसाला दे दें, उनसे सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। सब्जी के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, हमको बच्चे हमारे हैं, दूध के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, हमारा गाय बाहर में है उसको चारा देने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, हमारी भैंस है उनको हमको खाना देने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और अभी ऐसा नियम लगाया गया है कि यदि हम मास्क लगा के बाहर नहीं निकले तो गरीब, अभी उतने जो गरीब की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, उनको अभी मास्क के बारे में उतना अवेयरनेस अभी भी नहीं है। अभी भी हमारे 20% आदमी बिना मास्क के घूमते हैं। गरीब तो गरीब की बात है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो अच्छे खासे हैं, वो भी बिना मास्क के ही मार्केट में घूमते हैं कि कुछ नहीं होगा, वो इग्नोर करते हैं। तो कुछ लोग इग्नोर करते हैं और उसके बाद मास्क खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होगा। मास्क खरीदने के लिए भी सर 20 रुपए कहाँ से आएंगे? हम 50 रुपए यदि प्रतिदिन कमाते हैं तो 20 रुपया हमको मास्क खरीदने, केवल हमारे मास्क लगा लेने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी, हमारी पत्नियां हैं, सब हैं। और जो छोटे तबके के आदमी है, वो उनकी पूरी फैमिली बाहर जाती है काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर भी उनके पास एक ये है, बच्चों को भी वो काम में लगाते हैं। अभी जैसे गेहूं कटाई का सीजन स्टार्ट हुआ है तो पूरा परिवार वो बाहर निकलेगा। अभी किसान का जो पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, सारे वो बाहर निकलेंगे, तब जाके उनका गेहूं का फसल उनके घर आ पाएगा। फिर वो फसल घर आएगा तो उनको फिर ये किया जाएगा, थ्रेसिंग किया जाएगा, फिर वो बाहर मार्केट में निकलेगा और सेल के लिए, या उसको बेचेंगे तो फिर उससे वो अर्न कर पाएंगे। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो सूचना प्रेन्योर हैं और आप एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे स्मार्टपुर और डीएफ से आप जुड़े हुए हैं। आपके पास तो शुरू से जिम्मेदारी रही है कि वहाँ के लोगों को उनके संसाधन के पास पहुँचाया जाए, उनके पास स्कीमें पहुँचाई जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, और आप डिजिटल भी हैं। तो अभी इस हालत में आप कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, सबसे पहला हम लोगों का काम रहा कि हमारा हर एक मंथ में हम लोग एक हेल्थ कैंप ये करते हैं, शेड्यूल करते हैं हर एक सेंटर के लिए। तो उस हेल्थ कैंप के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कोविड का एक अवेयरनेस स्टार्ट किया। हर एक कैंप पे हम लोगों ने छोटे छोटे पोस्टर बना के अपने सेंटर पे चिपकाया है, कुछ गली बाहर भी लगवाए हुए हैं। तो पहला हम लोगों ने स्टेप लिया कैसे अवेयरनेस स्टार्ट करें, किन चीजों को नहीं छूना है, क्या क्या कपड़े पहनना, क्या क्या स्टेप लेना। पहला काम हम लोगों का वहां से स्टार्ट हुआ हेल्थ के लिए। दूसरा हमने एजुकेशन के लिए, जो एजुकेशन में हमारे बच्चे आते थे सेंटर पे आके वो एजुकेशन लेते थे, तो हम लोगों ने एक ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप फॉर्मेशन का स्टार्ट किया कि जितने भी बच्चे हैं, कम से कम 5 बच्चे पर सेंटर से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है अपने आईटी प्रेन्योर को उसमें, और एजुकेशन के जो टीचर हैं उनको जोड़ के, उनको ये शिक्षा कंटिन्यू रहे।
20 को हम ना दे पाए, लेकिन 5 को अपने सेंटर से जो हमारा एजुकेशन में चलता था, एजुकेशन पिलर में, दैट्स विल बी कंटिन्यू। अभी एक थोड़ा सा एक इश्यूज डालना है। हाँ, इश्यूज ये डालना है कि अभी सरकार गवर्नमेंट ने तो ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि हाँ, जिनकी भी योजनाएं नहीं है, जो किसी भी योजना में कनेक्ट नहीं है, लाभान्वित नहीं, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन उनको अभी भी राशन कार्ड के बिना खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। तो अच्छा, मदद है उनको नहीं मिल पा रहा है, तो सारा चीज आके अभी हमारा कम्युनिटी लेवल में प्रधान के पास ही अटक जा रहा है। तो प्रधान जी यदि उस कागज पे साइन करेंगे तो हमें कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज हमको कुछ भी वो मदद नहीं मिल पाएगी। वो ब्यूरोक्रेसी और सब कोई अपना अपना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सारी प्रॉब्लम अभी भी चल रही है मतलब। यस सर, दैट इज कंटिन्यूस।